जय श्री राम फ्रेंड्स। वेलकम है आपका अपने चैनल रियल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल के ऊपर। भैया मैथ्स की क्लासेस के अंदर अभी तक हम सभी ने प्रोबेबिलिटी के सारे कॉन्सेप्ट्स खत्म कर लिए और लास्ट वीडियो के अंदर हम सभी ने प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन भी करा था। तो आज की वीडियो के अंदर 2 मिनट का छोटा सा रिकैप लेंगे, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। जिसको ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है वो 2 मिनट स्किप करके आगे बढ़ सकता है, अगर नहीं आता अगर देख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो प्रोबेबिलिटी हमने देखा था, प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? पॉसिबिलिटी, मतलब किसी भी इवेंट के होने की पॉसिबिलिटी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। फिर यहां पर हमने चेक करा था, देखा था कि भाई प्रोबेबिलिटी निकालने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये आपका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग आज बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। समझते हैं आगे। एक और फॉर्मूला के बारे में जाना था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज इक्वल्स टू 1। मतलब अगर कोई चीज हो रही है और कोई चीज नहीं हो रही है, उन दोनों को सम कर देंगे तो आंसर विल बी 1। हमने ये चीज देखी थी। फिर इन दोनों फॉर्मूलाज का आज बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन करेंगे हम लोग, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो है इन्हीं के बेसिस पर होंगे मोस्टली। फिर आगे बात करते हैं कि भाई हमने देखा था डाइस के बारे में, फिर हमने देखा था कार्ड्स के बारे में, इससे भी पहले हमने देखा था कॉइन्स के बारे में। जिस किसी को भी ये कॉन्सेप्ट्स नहीं आते पिछले की प्लीज 2 वीडियोस जाकर के चेक कर ले। तो ठीक है, आज की क्लास को हम शुरुआत करते हैं। सिर्फ इन्हीं सारे टॉपिक्स के ऊपर हम लोग प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो भैया आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव फर्दर। आप सभी के स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चंस पॉपअप हो जाएंगे, तो प्लीज ध्यान दे दिया। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। मैं क्वेश्चंस निकाल लेता हूं। चलो, एक क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन में कहता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज इक्वल्स टू 0.05। तो पता करो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग क्या होगा। समझते हैं, सामने ध्यान दीजिए। तो वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग इज इक्वल्स टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग की वैल्यू दी हुई है 0.05, प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट हैपनिंग हमें निकालना है इक्वल्स टू 1। देखो भैया, कोई भी चीज यहाँ पे प्लस हो रही है, उस तरफ जब उसको ट्रांसपोज करोगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.05। अब बच्चे जो है गलती कहा करते हैं सब्ट्रैक्शन के अंदर। बचपन में आप सभी को सब्ट्रैक्शन सिखाए होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे गलती करते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? 1 में से 0.05 को माइनस करना है। कैसे करोगे भाई? यहाँ पे डेसिमल लगा करके 2 जीरोस लगा दो। 10 माइनस 5, 5, यहाँ पे आ गया 9.095 इज द आंसर। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग विल बी 0.95। आगे बढ़ते हैं। इफ पॉसिबल तो पेन एंड नोटबुक लेकर के प्लीज बैठो। मैं बार बार अपनी वीडियोस के अंदर बताता हूं, इसको साथ के साथ नोट करते जाओ। अगर आता है तो खुद सॉल्व करते जाओ। ठीक है, मैं जस्ट एक सेकंड के लिए हटता हूं, आप नोट कर लिएगा। हो गया? ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं। सर आज तो आपने कैप नहीं पहनी। ठीक है भाई, नहीं पहनी तो नहीं पहनी, बालों से क्या करने, काम से मतलब रखो। आगे देखो, क्वेश्चन है, कहता है अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। एक बैग है, मान लो ये रहा मेरे पास एक बैग। ठीक है, इसके अंदर मैंने लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज रख दी। डन। बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली। मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। मालिनी नाम की कोई लड़की है, कैसा नाम है यार, मालिनी। इसमें उसने हाथ डाला और एक कैंडी निकाल ली। इस बैग के अंदर क्या है? ओनली लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है। मालिनी नाम की कोई लड़की है, उसने इसमें हाथ डाला और एक कैंडी को बाहर निकाल लिया। फिर कहता है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज। अरे भैया पागल हो रहे हो क्या? प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई उसने अगर हाथ डाला तो ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज निकलेगी। आबरा का डाबरा, कुछ भी हो जाएगा। भाई बैग में तो सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ऑरेंज कहां से आ जाएंगी? नहीं आएंगी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मानी जाएगी? 0। तो याद करो भैया, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसका मतलब क्या है? वो क्या है? इम्पॉसिबल इवेंट है। भाई लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है उसके अंदर, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि उसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडीज आएगी? चलो आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन का आपका सेकंड पार्ट है, प्रोबेबिलिटी निकालो दैट उसने लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ही निकाली होगी। ऑब्वियसली भाई लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, उसमें हाथ डाल के कोई भी कैंडी निकाले लेमन फ्लेवर्ड ही आएगी, है ना? सिर्फ लेमन फ्लेवर्ड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी 1। अगर उसमें नहीं है
तो 0, अगर है तो 1। सो सिंपल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आज की क्लास का नहीं, आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, ठीक है। कहता है इट इज गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग सेम बर्थडेज, probability of same students not having birthdays is 0.992. What is the probability that the two students have the same birthdays? देखो यहां पर दो टर्म्स याद रखना, एक होता है probability of event happening और एक होता है probability of event not happening. Not happening आपको दिया हुआ है तो happening वाले का आपको निकालना है। कैसे करोगे? probability of event happening plus probability of event not happening is equals to 1. प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग आपको निकालना है, लेकिन दूसरे वाली की वैल्यू दी हुई है 0.992 इक्वल्स टू 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.992। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करते हैं तो 1 माइनस 0.992 माइनस करना, देखो माइनस कर लिया, 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 9 0, 9 माइनस 9 0, 0.008। मतलब दो जने थे। क्वेश्चन कहता है कि भाई एक फ्रेंड, दो फ्रेंड्स है, 2-3 फ्रेंड्स है, ठीक है, उनमें से दो बच्चों की प्रोबेबिलिटी सेम डेट पे नहीं आनी, तो उसकी प्रोबेबिलिटी दी हुई है 0.992। क्या प्रोबेबिलिटी की बर्थडे सेम डेट पे आएगा? निकाल लिया। मैं साइड हो रहा हूं, जरा फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो या लिख लो। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। सर आज आपकी एनर्जी लो क्यों लग रही है? या तुम वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते नहीं हो? हमारे पास एनर्जी भी फिर क्या ही करेंगे। चलो देखो क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स, एक बैग है, चलो इस बार थोड़ा ना अच्छा बैग बनाते हैं। ये रहा बैग, कंपनी का बना दे। लो भैया कंपनी बना देते हैं एडिबास, एडिडास नहीं भैया, एडिबास, एडिबास कंपनी की एक बैग है। इस बैग के अंदर, बहुत महंगी बैग है भाई, 40-50 लाख की तो ऐसी बैग आ गई। अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, ठीक है। एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। तो ये बताओ बैग में टोटल कितने हुए? 8 बॉल्स हुए, 3 रेड है और 5 ब्लैक बॉल्स है, तो टोटल बॉल्स कितने हुए? 8 बॉल्स हुए। फिर क्या कहता है? अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, इस बैग में से रैंडम एक बॉल को निकाला गया। गिवन कितना है? देखो 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स आपको गिवन है, ठीक है। क्या निकालना है? टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ, दो चीजें निकालनी है, रेड बॉल एंड सेकंड पार्ट आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल। आसान है, क्वेश्चन समझ आ गया? नहीं आया मैं एक बार रिकैप कराता हूं। देखो क्वेश्चन कहता है एक बैग के अंदर 3 रेड बॉल्स है और 5 ब्लैक बॉल्स है, उस बैग में से रैंडमली एक बॉल निकाला गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी कि भाई जो बॉल निकली वो रेड कलर की है? पहला पार्ट सॉल्यूशन करते हैं। फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आएगी फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। अब बताओ रेड बॉल्स कितनी है? 3 है, 3, टोटल कितना है? 8, 3/8 इसका आंसर है, दैट्स इट। सेकंड पार्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, तो नॉट रेड बॉल निकालने के लिए क्या करेंगे? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। भाई रेड तो 3 थी, उसके अलावा तो ब्लैक है, तो बची कौन सी जो ब्लैक ने, जो आपकी ब्लैक है, रेड नहीं है, 5, और टोटल कितनी है? 8, 5/8 इसका आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी? आसान है, बस फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आगे बढ़ते हैं, चलो नोट कर लो इसको, हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन समझते हैं। कहता है अ बॉक्स कंटेन्स, एक बॉक्स है। सर थोड़ा अच्छा बॉक्स बना लो। नहीं आती यार, अच्छी ड्राइंग आती थी, बचपन था वो। एक बॉक्स के अंदर 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं, 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। डन। सुनना, एक बॉक्स के अंदर 5 रेड मार्बल्स हैं, 8 व्हाइट मार्बल्स हैं और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं। टोटल बताओ कितने हुए? ऐड करो, 8 + 4 12 + 5 17 टोटल मार्बल्स हो गए, ठीक है। कहता है 1 मार्बल इज टेकन आउट ऑफ द बॉक्स एट रैंडम, इसमें से एक बॉल को, एक मार्बल को निकाल लिया गया, तो क्या प्रोबेबिलिटी है? फर्स्ट पार्ट, प्रोबेबिलिटी निकालो कि भाई रेड कलर की बॉल आएगी। फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। रेड कितनी है भाई? 5, यहां रख दिया 5,
टोटल कितनी है भाई 17, 5/17 इसका आंसर है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट। व्हाइट कितने, व्हाइट के लिए कैसे होगा देखो सर, व्हाइट मार्बल भाई, मार्बल कितने, व्हाइट मार्बल्स 8 और टोटल कितने हुए 17। सेम वे में थर्ड पार्ट पे आ जाओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन। ध्यान रखो नॉट ग्रीन, कोई और कलर चलेगा बस, ग्रीन नहीं चलेगा। ऐसा ही है कुछ, वही तो। ग्रीन कितनी है 4, ग्रीन के अलावा कौन कौन से हो गए 8 + 5 कितने हो गए 13। ग्रीन के अलावा यही तो है, रेड मार्बल है और व्हाइट मार्बल है। उसने यही बोला है प्रोबेबिलिटी ये बताओ कि भाई मैंने अगर इसमें से मार्बल निकाला तो वो ग्रीन नहीं होना चाहिए, तो मैं ग्रीन को हटा देता हूं। तो ग्रीन के अलावा कितने बचे 13 बचे, फेवरेबल क्या हुए 13 और टोटल कितने हो गए बताओ 17। 13/17 इज द आंसर। कोई दिक्कत परेशानी, आसान है, बहुत ज्यादा आसान है प्रोबेबिलिटी। और मैं बता रहा हूं फिर से, जितना बता रहा हूं उतना करना है आपको, इसके बाहर कुछ नहीं करना, इसके बाहर आना भी नहीं है कुछ। मैं आप लोगों को सैंपल पेपर के क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, पहले एनसीईआरटी करवा दूं इस वीडियो के अंदर, उसके बाद से सैंपल पेपर्स भी करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, हो गया डन, ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। कहता है अ पिगी बैंक, अच्छा एक पिग बनाते हैं एक, लेट्स हैव अ ट्राई। भाई मेरी ड्राइंग पे मत जाना, मुझे पता अच्छी है, कुछ लोग तारीफ करेंगे कमेंट सेक्शन में। ये पिग है, ये हाँ लो भाई, डन। नाउ सी, आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, कहता है अ पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसे कॉइन्स। इस पिगी बैंक के अंदर 50 पैसे के कॉइन्स है, कितने 100। 50 है इसके पास 1 रुपी कॉइन्स, ठीक है, और 20 है इसके पास 2 रुपी कॉइन्स, एंड 10 है इसके पास 5 रुपी कॉइन्स। डन। अब एक बात बताओ भाई, इस पिगी बैंक के अंदर 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 है, 2 रुपए के 20 है, 5 रुपए के इसमें 10 है, तो टोटल बताओ कितने हुए 0 5 2 7 1 8 180। टोटल सिक्के कितने हुए इसके अंदर 180 हो गए, है ना। इस बैंक के अंदर, इस पिगी बैंक के अंदर 180 आपके पास कितने हैं कॉइन्स हैं। कहता है इफ इट इज इक्वल लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन्स विल फॉल आउट व्हेन द बैंक इज टर्न्ड अपसाइड डाउन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कॉइन विल बी अ 50 पैसा कॉइन और विल नॉट बी ₹5 कॉइन। आसान है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे कॉइन। कहता है ये जो बैंक है इसको मान लो मैंने उलट पुलट कर दिया, ओ सॉरी सर क्या कर रहे हो, हाँ इस मैंने पिगी बैंक को थोड़ा उलट पुलट कर दिया, तो उलट पुलट करने के बाद से ऐसा माना जा रहा है कि इसमें से एक सिक्का निकल जाता है। जब इसमें से एक सिक्का निकल गया तो कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि जो सिक्का निकला वो 50 पैसे का कॉइन है। भाई सिंपल फॉर्मूला लगाओ, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं इसके अंदर 100 है, और टोटल आउटकम्स कितने हैं इसमें 180। इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0 गया, 10/18 इसको फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, 2 5 10 2 9 18, 5/9 इज द आंसर। आ जाओ सेकंड पार्ट पे आ जाओ। सेकंड पार्ट क्या कहता है, विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी 5 रुपी कॉइन, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। कहता है 5 रुपए नहीं होना चाहिए, 5 के अलावा कुछ भी हो सकता है। 5 के अलावा कितने बचे 100 + 50 150 + 20 170, तो 170 अपॉन टोटल कितने थे 180, 0 से 0 गया, 17/18 इज द आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं, 11वें पे आ जाओ। कहता है क्वेश्चन गोपी बहू बायस, गोपी बहू हाँ हाँ कितने हैं सीरियल देखने वाले बताओ, हाँ हाँ बताओ बताओ, नहीं देखते बोर्ड्स आगे पढ़ लो। गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, ठीक है, चलो एक्वेरियम भी बना देते हैं। अच्छा अच्छा लो इसमें पानी भी डाल देते हैं। लो डन। कहता है द शॉपकीपर टेक्स आउट 1 फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग, एक टैंक है जिसके अंदर 5 क्या है, इस टैंक के अंदर 5 मेल फिश हैं और 8 फीमेल फिश है। कहता है एक शॉपकीपर ने क्या करा, इसमें से रैंडमली एक फिश निकाली। तो एक बात बताओ टैंक में टोटल कितने हुए 8 भाई मेल है और 8 फीमेल है, 5 मेल है और 8 फीमेल है, कितने हुए 13 फिश है इसके अंदर। अब ये जो 13 फिश है इसमें से कोई रैंडमली एक निकलेगा,
कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज अ मेल फिश। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो फिश निकाली वो मेल है। प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल फिश, आसान है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मेल कितनी है इसमें 5, टोटल कितने हैं इसके अंदर 13, तो 5/13 इसका आंसर है। डन, क्लियर। तो अभी के लिए 2 मिनट में थोड़ा पॉज लेता हूं, आप लोगों से कुछ डिस्कशन करना है, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है भाई। आज हो गई है क्या, आज की डेट है आपकी 23 तारीख हो चुकी है, और 22 तारीख को आप लोगों का 22 नवंबर को आप लोगों की सीबीएसई की डेट शीट आ चुकी है। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा भाई, मैथ्स का एग्जाम जो है 2025 के अंदर होगा, वो 10 मार्च 2025 को आपका मैथ्स का बोर्ड है। इससे पहले आपका 28 फेब को हिंदी है, शायद मुझे इतना याद नहीं, पर हिंदी है, तो इसमें 10 दिन तुम्हारे पास बचे हैं। ठीक है, तो इन 10 दिनों के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो तो आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। लेकिन आप अगर मोटा मोटी देखो ना, तो आपके पास भाई दिसंबर का महीना है, जनवरी का महीना है, और लास्ट में फरवरी मान के चलता हूँ। चलो ठीक है, फरवरी में और भी तो एग्जाम्स के लिए पढ़ोगे, फरवरी के मैं 15 दिन लेके चलता हूँ, इधर से 30 ले लो, इधर से भी 30 डेज ले लो, एक आधा इधर उधर हो जाता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए ना, तो आपके पास सिर्फ 75 डेज बचे हैं। मैटर नहीं करता आपने 0 पे शुरू करा है, ये मैटर नहीं करता आप 100% कर चुके हो, ये मैटर नहीं करता आप कहां से शुरू कर रहे हो। मैटर ये करता है कि अगले आने वाले 75 डेज के अंदर आप किस तरीके से पढ़ने वाले हो। अगर इन 75 डेज के अंदर अपना जोश निकाल करके अगर थोड़ा सा भी तुमने पढ़ लिया, तो मैथ्स के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। मैथ्स ही नहीं, बाकी सारे सब्जेक्ट में भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जितने भी फालतू के काम है तुम्हारे, उन सबको छोड़ दो। अब जितने भी फालतू के इधर उधर आना है, जाना है, बुआ के जाना है, बाबू से बात करनी है, ये करना है, वो करना है, सब बंद कर दो भाई। बाबू को तो भूल ही जाओ, बाबू को छोड़ दो थोड़े टाइम के लिए, है ना। इस एज में हो जाता है, मेरे को पता है तुम्हारी बाबू है, किस किस की बाबू है कमेंट करना है। 2-4 लोग मेरे को भी बोलेंगे सर आपकी भी है, नहीं भैया मेरी बाबू मैथ्स है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये 75 डेज के अंदर कैसे टैकल किया जाए, आप लोगों से छोटी सी बात करूंगा मैं। ये लिख लिया होगा सामने, मैं रब कर देता हूं, समझो बात को। आपके पास ये 75 डेज बच रहे हैं, मैं आप लोगों को मैथ्स की स्ट्रेटेजी बता देता हूं कि भाई मैथ्स आप कैसे पढ़ोगे। मैथ्स मेरा डोमिनेशन है, तो मैं बाकी बता देता हूं यहां पे। ठीक है, समझो। अब ये मैथ्स को पढ़ने के लिए ना, पढ़ना है ही नहीं, आपको करनी है सॉल्व। आपकी एनसीईआरटी के अंदर टोटल है 14 चैप्टर्स। अब ये 14 चैप्टर्स आपको बोर्ड्स तक कम से कम भी 10 बार खत्म करनी है। अगर 10 बार ये कर ली ना, तो तुम्हारे 95 प्लस कहीं नहीं गए, आराम से आ जाएंगे। और आसान काम है, ये 10 बार करनी है। जो बच्चे मेरी क्लास के अंदर है उनको तो मैं करा ही रहा हूं, बाकी आप ऑनलाइन वालों के लिए बता देता हूं। इसको कम से कम भी 10 बार करो, चाहे जहां से करो, चाहे जैसे करो, इसको 10 बार। अब 10 बार कैसे करनी है भाई, क्या क्या पढ़े सर, एनसीईआरटी पढ़ो, साथ में सैंपल पेपर्स लगा लो। मैं किसी को रेकमेंड नहीं करूंगा, पर एट लास्ट मैं अपने स्टूडेंट्स को टुगेदर विद करा रहा हूं, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, मगर टुगेदर विद की मैंने देखी, इस बार थोड़ी अच्छी लगी मेरे को, तो टुगेदर विद की ये करा रहा हूं। साथ में सैंपल पेपर के साथ में जब ये हो जाए, तो लास्ट में पीवाईक्यूज देखना, लास्ट में करना। उसका रीजन ये है, रीजन बताता हूं लास्ट में पीवाईक्यूज करने का। देखो अभी तक यहां तक जब तुम करोगे ना, तो तुम्हारी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। ठीक है, और यहां पर जब आप आओगे ना, तो यहां पर आने के बाद से पीवाईक्यूज जब आप सॉल्व करोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन की डिमांड क्या है, एग्जामिनर की डिमांड क्या है, सीबीएसई चाहता क्या है। अब होगा क्या, एनसीईआरटी, सैंपल पेपर, पीवाईक्यूज, बस दैट्स इट। ये लास्ट है कि यही पढ़ना है आपको। हमने अभी बात करी कि भाई हमें क्या पढ़ना है, अब हम ये बात करेंगे कि कितना पढ़ना है। अगर आप टारगेट कर रहे हो ना कि 90 प्लस लेकर के आना है, तो एट लास्ट आपको रोज का 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए निकालना पड़ेगा। स्कूल और ट्यूशन की टाइमिंग्स अलग करके बता रहा हूं, सेल्फ स्टडी, और इसमें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तुम्हें। अगर आपको भाई मान लो 80 प्लस लाना है, 5 से 6 घंटे इज सफिशियंट। जस्ट पास होना है ना, तो 2 से 3 घंटे में भी, अगर आपको नॉर्मली पास होना है तो 2 से 3 घंटे में भी निपटा लोगे। ठीक है, लेकिन अपने को तो भैया 95 प्लस चाहिए, जिद्दी है ना। आज थोड़ी तबीयत ढीली लग रही है, तो आप लोगों को थोड़ा सा एनर्जी उतनी नहीं मिलेगी, मगर कोई नहीं यार, बोलना तो है ही। ये हमने बात करा कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है सर, ये तो बताओ। पढ़ाई तो नहीं होती, पढ़ाई ऐसी चीजें होती नहीं है। पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने बैठते हैं, पर बाबू का मैसेज आता है, फिर लग जाते हैं। अबे बाबू पेपर देने नहीं जाएगा,
बाबू नहीं पेपर देने जाएगा, तुम्हें पेपर देना है, तुम्हारी मार्कशीट बनेगी, बाबू की मार्कशीट अलग बनेगी, तुम्हारी मार्कशीट अलग बनेगी। इधर देखो अब पढ़ना कैसे है। एक बहुत प्यारी टेक्निक बता रहा हूं, मेरे टीचर ने मुझे बताया हुआ है, मैं आपको बताता हूं, पोमोडोरो टेक्निक। अच्छा एक बात मैं बताना भूल गया, कई लोग कमेंट करेंगे सर हमारी तो बाबू नहीं, हम क्या करें। अब भाई तुम स्क्रॉल करते हो, इंस्टा पे रील स्क्रॉल करते हो, हाँ पकड़े गए। सर आप इतना सच कैसे बोल रहे हो। होता है, पढ़ने बैठ रहे हैं 5 मिनट फोन देख लेते हैं, और वो 5 मिनट 2 घंटे में कब बदले, हो गया काम खराब। जब पढ़ने बैठो ना तो डिवाइस को अलग रखो अपने पास से। चलो ये पोमोडोरो टेक्निक के बारे में आपको बता देता हूँ। इसमें करना क्या है पोमोडोरो टेक्निक के अंदर। पोमोडोरो टेक्निक कहती है कि आप 1 घंटे को 2 स्लॉट्स में बांटो, 30 मिनट्स और 30 मिनट्स। इन 30-30 को फर्दर 2-2 में बांट दो, 25-5, 25 इधर 5 इधर, 25 इधर और 5 इधर। डन। 25 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। ये जो 5 मिनट का ब्रेक है इसमें करें क्या, सर फोन देख लेते थोड़ा सा, गलती मत करना ये। सर थोड़ा फास्ट फूड खा लेते हैं, ये भी गलती मत करना। ऑयली चीज बिल्कुल भी मत खाना इन 5 मिनट में, वरना नींद बहुत अच्छी आती है। और वैसे ही ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, और एक बार ठंड में एक बार सबको कम्बल प्यारी होते हैं, सबको रजाई प्यारी होती है, ठीक है, सबको नींद प्यारी होती है, लेकिन जीतेगा वही जो थोड़ा सा सेक्रीफाइस करेगा। सेक्रीफाइस क्या, अपनी नींद को सेक्रीफाइस करो, अपने कंफर्ट जोन से निकलो बाहर। 25 मिनट की पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। और सर इस 5 मिनट में करे क्या, एक छोटा सा बहुत प्यारी चीज बताने जा रहा हूं आपको। मेडिटेशन सबने नाम सुना है। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि भी आंख बंद करके ओम का जाप करें। मेडिटेशन का मतलब होता है एक जगह शांति से बैठो, आंखें बंद करो, 25 मिनट आपने पढ़ा है, 5 मिनट चुपचाप एक जगह बैठ के, बिस्तर पे तो बैठना ही नहीं है बिल्कुल भी, एक जगह चुपचाप से बैठ करके आंखें बंद करके जस्ट थिंक कि आपने 25 मिनट में क्या पढ़ा, और अगले 25 मिनट में क्या पढ़ोगे, अगले हफ्ते क्या पढ़ोगे। 5 मिनट में इतना काम करो कि आप अपने बोर्ड्स को लेकर के कितना ज्यादा सीरियस हो। खुद से बात करने 5 मिनट में, खुद से बातें करनी एकदम शांति से बैठ करके। और सबसे बड़ी बात पता है, हम पढ़ने बैठते हैं ना तो कई लोग ना बेड पर लेट के आराम से, ठीक है, पढ़े हुए पढ़ रहे हैं, बेड पर लेट के पढ़ रहे हैं, बेड पर लेट हो गए तो सो जाओगे, नींद आ जाएगी। बेड पे लेट, बेड बना ही सोने के लिए है। इफ पॉसिबल टेबल चेयर पे बैठो, अगर टेबल चेयर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो नीचे, ठंड का मौसम है, कुछ नीचे बिछाओ और नीचे आलती पालती मार के मस्त बैठो, ठीक है। इससे तो अवॉइड ही करो भाई, पढ़ते वक्त बिल्कुल भी नहीं। पोमोडोरो टेक्निक एक बार समझ लेते हैं। 60 मिनट्स का 1 घंटा होता है, 1 घंटे को 30-30 में ब्रेक करना है। 25 इधर 5 इधर, 25 इधर 5 इधर, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक, 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। और 5 मिनट में क्या अवॉइड करना है, सबसे पहला फोन, वरना स्क्रॉल करते रह जाओगे या बाबू से बात करते रह जाओगे। दूसरा क्या करना है आपको, 5 मिनट में क्या नहीं करना, दूसरा आपको ऑयली चीज और फास्ट फूड बिल्कुल भी नहीं खाना, ठीक है। समझ आ गई। हमने बात करा भाई मैथ्स में क्या पढ़ना है। आई गारंटी यू पीपल, अगर किसी बच्चे ने इतना ढंग से कर लिया ना तरीके से, उसके ना 95 प्लस कहीं नहीं गए। मैं यहां पर लिख करके गारंटी दे देता हूं, इस वीडियो के अंदर आज मैं गारंटी दे रहा हूं, जिस बच्चे ने यहां तक कर लिया ना ये सब और 95 प्लस उसके कहीं नहीं गए, ढंग से तसल्ली से कर लिया, तो मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की, ठीक है। पूरे यूट्यूब चैनल पर सबको चैलेंज है इस चीज का। आगे देखो, इतना तो आपको पढ़ना पड़ेगा बेयर मिनिमम। पढ़ना कैसे है, पोमोडोरो टेक्निक लगा सकते हो, बाकी आप लोग और भी टेक्निक से यूज कर सकते हो। अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, और एक दिन में ये मत सोच के बैठना कि पहले दिन पढ़ने बैठ रहे हो तो 7 से 8 घंटे बैठ जाओगे, कोई नहीं बैठ सकता। पहले दिन बैठोगे, दूसरे दिन बैठोगे, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन नहीं आएगा। छोटे से शुरुआत करो, 2 घंटे 3 घंटे से शुरुआत करो, उसको धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। जब आप आगे बढ़ोगे ना तो चीजें समझ आएंगी अपने आप ही। डन। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगली वीडियो के अंदर सारे के सारे, अगली वीडियो में ये प्रोबेबिलिटी हमारी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो उस चीज को आप भी अब क्या करो, जिसने भी नहीं देखी इससे पहले की वीडियोस वो सारे देख लो। आज में जो हमने दिया एनसीईआरटी कर लो, क्वेश्चन पेपर्स जो है अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लो। आप लोगों को वैसे मैंने जो क्वेश्चंस करवाए हैं, ठीक है, वो सारी चीजें आप लोगों को स्क्रीन पे दिखी जाएगी। और दूसरी चीज, तुम लोग यार पेज को ना फॉलो नहीं करते हो, रियल कॉन्सेप्ट ऑफिशियल को फॉलो करो यार, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलो, ठीक है। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। जय श्री राम।